हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए भाई, आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है जिनी के साथ में। इतने आराम से सोई पड़ी है। इसका सोने का स्टाइल देखो कोई, इसको कहते हैं जिंदगी। देखो, और अब इसको पता चल गया कि मेरा ना वीडियो बना रही है मम्मी, तो है ना आंखें खोल खोल के देख रही है, वरना मस्त सोई पड़ी थी। और आज हम लोग जा रहे हैं गणपति लेने के लिए। तो साथ में ना अजय के स्पेक्स भी बन गए थे, तो हम लेंस कार्ट आए हैं और वहाँ से इनके जो है ना स्पेक्स हमें कलेक्ट करने थे। ख़राब हो गए थे अजय के स्पेक्स भी, और दूसरा नंबर भी बढ़ गया है, तो नए बनवाए हैं। तो अब वहाँ पर आकर हमने ये कलेक्ट किया रास्ते में, और फिर हम गणपति लेने जा रहे हैं, क्योंकि बुकिंग तो पहले ही करा दी थी, बट अब लेकर आना है। मतलब कल गणेश चतुर्थी है, तो इसीलिए आज जो है ना हम बप्पा को लेकर आ जाएंगे, ताकि कल समय से उनकी स्थापना पूजा हो सके। तो भाई आजकल है ना मोतीचूर के लड्डू की एक जो है ना शॉर्ट रेसिपी जो है ना बहुत फेमस हो रही थी यूट्यूब पे। तो मैंने सोचा शॉर्टकट है, एक बार ट्राई किया जाए। कभी भी मैंने ट्राई नहीं किया है, तो आज मैं जो है ना इसको ट्राई कर रही हूँ कि देखती हूँ कैसे बनते हैं मोतीचूर के लड्डू। तो उसमें उन्होंने जैसा जैसा किया था, मैं वैसे वैसे स्टेप्स फॉलो कर रही हूँ। ये बेसन लिया है थोड़ा सा, थोड़े से ही बनाऊंगी ताकि खराब भी बने तो दुख ना हो ज़्यादा तो इसीलिए ना 3-4 चम्मच बेसन ले लिया है, और उसका ना एक घोल बना लेंगे, जैसे हम पकौड़े का घोल बनाते हैं। और इसको फ्राई करके उन्होंने पीसा था, दरदरा पीस के, और उसके फिर लड्डू बनाए थे। तो मैंने भी इस बार सोचा कि भाई ट्राई करके देखती हूँ, अगर तो अच्छे बने ना तो फिर गणपति बप्पा के लिए इनको बनाया जाएगा। और यहाँ साथ में मैंने चाशनी तैयार करने के लिए रख दी है। 1 कप पानी में ऑलमोस्ट 1 कप चीनी डाल दूंगी। जितना मतलब मैं सब कुछ अंदाजे से ही ले रही हूँ, क्योंकि उनकी रेसिपी को तो एग्जैक्ट फॉलो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने काफ़ी क्वांटिटी में बनाया था। तो मैं थोड़ा सा जो है ना हिसाब से ही ले रही हूँ कि जितना बेसन है उसके हिसाब से कितनी चीनी लगेगी, उस हिसाब से। और इस तरीके से ना इसके पकौड़े से उतार लेंगे, और इनको अच्छा क्रिस्पी और गोल्डन होने तक इनको फ्राई करना है। तो अभी तो फिलहाल मैं तेल में ही कर रही हूँ। मुझे ना एक्चुअली बाद में ध्यान आया बनने के बाद कि ये तो घी में बनते हैं, बट अब ठीक है, ट्राई करने के लिए तो इट्स ओके। क्योंकि बाद में जब खा के देखा ना, तो टेस्ट में थोड़ा सा अंतर था। हालांकि अच्छे बने थे, बट टेस्ट में, क्योंकि घी और तेल में तो फ़र्क आ ही जाता है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा तेल में, थोड़ा सा तेल की जो एक अलग सी महक आती है ना, वो आ रही थी। अदरवाइज अच्छे बने थे। तो मतलब अब मैं बनाऊंगी गणेश जी के लिए, चतुर्थी के बाद ही बनाऊंगी अब तो खैर, बट एक दिन उनके लिए भी बनाऊंगी कि अच्छे बने थे तो ट्राई किए जा सकते हैं। तो देखो, ये पकौड़े अच्छे से तल लिए हैं, क्रिस्पी हो गए हैं। इनको निकाल लेंगे, और इनको है ना एकदम कोर्सली ग्राइंड करना है, मतलब ऐसा दाना रहना चाहिए, जैसे छोटे छोटे से मोतीचूर में होते हैं ना, उस तरीके से। इधर चाशनी भी उबल गई थी अच्छे से, तो इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दिया था, और अच्छे से इसको जो है ना उबलने देंगे। और एकदम चिपचिपी सी चाशनी बना के तैयार करनी है, मतलब थोड़ा जैसे होता है ना एक तार की ऑलमोस्ट हो जाए, वैसी बना के तैयार करनी है। अब मेरे पास फूड कलर था नहीं, तो उन्होंने बोला था कि अगर फूड कलर ना हो तो हल्दी डाल सकते हैं। तो मैंने 1 चुटकी हल्दी डाल दी है, उससे थोड़ा सा कलर आ जाएगा। तो देखिए, हल्दी को अच्छे से जो है ना मिक्स करके, कलर भी थोड़ा सा अच्छा तो आ गया था, लेकिन हाँ, जो होता है ना प्रॉन्स एंड कॉन्स वाला हिसाब किताब अगर हम देखें, तो हल्दी नहीं डालनी चाहिए। टेस्ट अजीब सा आया था बाद में, हल्दी की जो महक है ना वो आ रही थी। तो देखो, ये पीस लिया है मैंने, और इसको जो है ना हम चाशनी में मिक्स कर देंगे। तो चाशनी में अच्छे से मिक्स करके, एकदम मुझे इस समय पे तो लगा था कि यार बहुत ज़्यादा लिक्विडी हो गया है, अजीब सा लग रहा है, शायद नहीं बनेंगे। लेकिन 5-10 मिनट इसको ऐसा छोड़ा ना, तो चाशनी पूरी एब्जॉर्ब कर ली थी बेसन ने, तो एकदम बढ़िया कंसिस्टेंसी हो गई थी इसकी। बिल्कुल बेसन मतलब पूरा पानी पी के ना लड्डू वाली फॉर्म में आ गए थे। तो देखो, अभी एकदम पानी पानी लग रहा है ना, लेकिन अब देखिए 10 मिनट के बाद कितना अच्छा हो गया है, और अच्छे से लड्डू बंध भी गए थे। तो सिर्फ मुझे इसमें ना 1-2 चीज़ों की कमी लगी,
कि जो एक तो मैंने ना इसको ऑयल में बनाया, अगर घी में बनाती तो बहुत अच्छा टेस्ट आता, और दूसरा हल्दी नहीं डालनी चाहिए थी, हल्दी की जगह पर फूड कलर ही यूज़ करना, वही अच्छा रहेगा। तो वैसे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आया था, सिर्फ अगर इन 2 चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो मतलब ये रेसिपी काम कर गई। अच्छे बने लड्डू, बहुत ही बढ़िया बने थे, टेस्ट भी बहुत अच्छा आया था। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊंगी ना तो इन 2 चीज़ों को करेक्ट करूंगी तो लड्डू एकदम परफेक्ट बनेंगे। एक तो घी में फ्राई करना है, जो ये पकौड़े बनाए हैं इनको घी में फ्राई करना है ताकि देसी घी का टेस्ट आए, और दूसरा ना हल्दी नहीं डालनी है, फूड कलर ही डालना है, तो उससे मोतीचूर वाला एकदम लड्डू वाला कलर भी आ जाएगा। तो अगर ये 2 चीज़ें नेक्स्ट टाइम के लिए ध्यान रखूंगी तो बहुत अच्छे लड्डू बनेंगे। आप भी ट्राई कर सकते हैं, एकदम इजी, मुश्किल से 10-15 मिनट में तो बन के तैयार हो गए थे। तो ये भाई मेरे तो लड्डू बन गए हैं, अब गणपति बप्पा के लिए अलग से लड्डू बनाए जाएंगे। तो आज है गणेश चतुर्थी, और आप सभी को भी गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हमारे घर तो आगमन हो गया है बप्पा का, उनका स्वागत कर रहे हैं घर में। और जो है ना अभी दोपहर का समय हो रहा है, क्योंकि मुहूर्त 11:30 से 1:30 बजे तक का था, तो हमने उसी में ही किया है। आज ऑफिस से घर आए थे थोड़ी देर के लिए, तो मैंने जो है ना सब तैयारी करके रखी थी, बस उनको आके स्थापना ही करनी थी। तो बप्पा की आरती करके उनको जो है ना घर में अंदर लेकर आएंगे, और उसके बाद उनको उनकी जगह पर विराजमान करेंगे। तो इस बार क्योंकि तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी तो कोई ज़्यादा तैयारियां नहीं हुई हैं, सिंपल पूजा का ही रूटीन रहा है, कोई डेकोरेशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बट ठीक है, कोई बात नहीं, डेकोरेशन से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अपनी पूजा समय पर हो जाए, तो वही इस बार किया, क्योंकि नहीं बिल्कुल भी ठीक लग रहा था। तो कोई बात नहीं, जितना हो जाए उतना करना चाहिए। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हर साल एक जैसी ही चीज़ें रहें, समय के साथ और सिचुएशंस के साथ चीज़ें हमेशा अलग अलग हो जाती हैं। तो खैर बप्पा को उनकी जगह पर बिठा दिया है, और अब उनका जो है ना पूजा शुरू करेंगे। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई थी, समय से हो गई थी, तो ये ज़्यादा अच्छा रहा। इम्पॉर्टेंट क्योंकि यही होता है कि आपकी पूजा समय से और अच्छे से हो जाए। तो आज जो है ना सारा काम हमने कर लिया था सुबह से, क्योंकि जल्दी जल्दी काम नहीं हो पा रहा है, तो साफ़ सफाई भी बहुत लेट ही हुई थी, इसीलिए हमने थोड़े लेट वाले मुहूर्त में ही जो है ना स्थापना की। वरना सुबह भी था मुहूर्त तो, बट क्योंकि मुझसे नहीं हो पा रहा था इतनी जल्दी जल्दी, क्योंकि सफाई भी पूरी करनी ज़रूरी है, तो पूरा काम करने के बाद में अच्छे से जो है ना हमने थोड़ा लेट ही किया। तो देखिए ये हमारे बप्पा का मुख दर्शन, कितने सुंदर लग रहे थे। घर आने के बाद मैंने थोड़ा सा डेकोरेशन कर दिया था उनको, सिर्फ बप्पा की मूर्ति का ही किया। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, और साथ में बच्चों को भी आज बहुत अच्छे से तैयार किया था। हालांकि जन्माष्टमी वाला ही पोशाक मैंने वापस आज उनको धारण करवाया था, तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तो देखिए आप दर्शन कीजिए बप्पा के, और अपनी अपनी मनोकामना सब बप्पा से कह दीजिए, क्योंकि विघ्नहर्ता आए हैं तो वो सबके विघ्न को जो है ना हर कर ही जाएंगे। और यही उम्मीद होती है, यही आशा होती है कि जब बप्पा जाएं तो सारे विघ्न जो है ना वो अपने साथ ही ले जाएं, और हमें हमेशा जो है ना खुशहाल और स्वस्थ रहने का आशीर्वाद देकर जाएं। मेरी तो यही मनोकामना रहती है कि सब बाकी बप्पा अपने आप देख ही लेते हैं। तो देखिए बच्चे भी हमारे तैयार होकर यहाँ पर बैठे हैं, खूब सुंदर लग रहे थे। तो आप भी दर्शन कीजिए, और फिर से एक बार आप सभी को बप्पा के आगमन की खूब खूब शुभकामनाएं, और भगवान हम सब की मनोकामनाएं पूरी करे, यही आशा है और यही दुआ। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ आपसे फिर एक नए व्लॉग में। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए, और बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।